नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो थर्ड फेज है वो खत्म हो चुका है और चौथे फेज की शुरुआत हो चुकी है और पांचवा फेज भी आपके पास एक होना है हुबली जोन को लेकर। अब यहाँ पे बहुत सारी क्वेरी जा रही थी कि सर थर्ड फेज की क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है, और वो सब कुछ के ऊपर हम लोग बात करेंगे कंप्लीट डाटा के हिसाब से कि थर्ड फेज में कितनी सीटें थी, कितना आपके पास पेपर लेवल बढ़ा हुआ था, कितना लेवल कम हो गया था, कितना आपके पास अटेंडेंस था और कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिससे आप फिजिकल की तैयारी आगे कर पाएंगे। और एकदम शानदार तरीके से आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और 12,80,000 से बड़े परिवार में आप सभी हिस्सा जरूर बनिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या क्या रहा है पूरा मामला। तो फेज 3 में आपके पास 1,04,000 सीटों में कुल मिला के 28,131 सीट फेज 3 में थी। तो देखा जाए मोटा माटी 1/3 के नियर अबाउट बच्चा यहां पर बैठा था। तो एक बड़ा फेज था ये, जिसमें कई सारे ऐसे जोन की परीक्षाएं हुई हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। तो 28,131 पोस्ट के लिए कुल मिला के आपको पता है कि इसका लगभग 3 गुना बच्चा जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ भी थोड़ी सी आपके पास ऊपर या नीचे देखने को मिलेगी। स्टार्ट करेंगे और अटेंडेंस को जरा समझिएगा कि अटेंडेंस का मामला क्या रहा था। तो देखिए, चाहे पहले फेज की बात करेंगे, चाहे दूसरे फेज की बात करेंगे, चाहे तीसरे फेज की बात करेंगे, अटेंडेंस बिल्कुल सेम रह रहा था। कहीं भी आपको 40 या 45 के आसपास का अटेंडेंस देखने को मिल रहा था और किसी दिन अगर 60 हो गया तो फिर अगले दिन वही मामला पीछे हो जा रहा था। और जब से ये नकल की खबरें फैलने लगी है तो बच्चा और भी ज्यादा पेपर छोड़ने लगा। उसे मन से लगा कि यार उतनी दूर मैं जाऊंगा पेपर देने, और जब नकली हो रहा है तो हमारा क्या चांस है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो लगभग 40 से 50% अटेंडेंस रहा था। और टीचर्स की एक बड़ी अच्छी बात इस बार ये रही कि पेपर के लेवल में चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिला, और अगर थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा भी तो भी परसेंटाइल के थ्रू दूर हो जाएगा। उसमें कुछ खास आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं। तो इस चीज की बिल्कुल चिंता आप छोड़ दीजिएगा कि मेरे पास नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होगी लेकिन परसेंटाइल बेस होगी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परीक्षा ही बहुत ज्यादा फर्क के हिसाब से नहीं आई है। अब सीधे कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे और कट ऑफ क्या क्या जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसे मामला रहा आपकी फिजिकल की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास कुल मिला के 13,103 पद यहाँ पर हैं और +-3 हम कट ऑफ को लेकर चलेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, सारी चीजें। थोड़ा सा एक चीज को समझिएगा। देखिए, लगभग मेरे पास कुल मिला के अभी तक का 200-300 बच्चों से बात हुई है जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई है उस दिन से। अगर अंदर की बात आपको बताएं तो सच ये है ना कि बच्चे ने 65 से ज्यादा अटेम्प्ट करना हुआ ही नहीं किसी से। एक आध दो बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो 70, 75, 80 तक पहुंचे हैं, लेकिन वाकई में 65 से ज्यादा सही अटेम्प्ट कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो कट ऑफ भी इससे ऊपर नहीं जाने वाली है और आपके पास 65 से ऊपर किसी भी फेज की कट ऑफ नहीं जाएगी। और अगर आप 65 से ऊपर करके आए, जैसे कुछ बच्चा 90 तक का करके आए, तो आपको पता अगर 90 तक का करके आते जो जब घर पे आते हैं ना तो पता चलता है 90 में से भाई साहब हमारे 30 तो गलत हो गए, यानी हम फिर से 40-50 नंबर पे आ जाएंगे। तो जितना करा सही करा, और उनकी संख्या लगभग 65 से ऊपर के आसपास आ रही है, उससे ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो आपके पास 1 लाख वैकेंसीज है। लगभग आपको पता है कि अगर यहाँ पे 1.25 करोड़ फॉर्म पड़े हुए थे, अगर हम 50% भी अटेंडेंस मान लेंगे तो भी 50-60 लाख बच्चा जो है वो परीक्षा देकर आया है। और 1 लाख वैकेंसी है, यानी एक सीट पे 5 बच्चा यहाँ पे आपके पास बैठ रहा होगा। तो आपको पूरी तरीके से 50 बच्चा आपके पास लगभग यहाँ पे बैठ रहा होगा। तो आपके पास कंपटीशन तो बढ़िया है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा फॉर फिजिकल के लिए जो बच्चा वाकई में अच्छा स्कोर करा होगा, गलतियां कम करा होगा, नेगेटिव कम होगी, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। तो दिल्ली की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो 60 से लेकर 63 नंबर तक जनरल की कट ऑफ जा सकती है, जिसमें हम +-3 अपनी तरफ से करते हैं, क्योंकि अगर हम +-3 पा रहे हैं तो भी हम अपने आप को मानते हैं आश्वस्त कि हाँ यार मेरा फिजिकल में हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो ओबीसी में आपके पास जो कट ऑफ जा रही है वो लगभग 57 से आपके 60 के पास जाएगी, और आपकी ईडब्ल्यूएस में भी यही कट ऑफ के आसपास होती है। हल्का सा ओबीसी में आपके पास थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर ओबीसी 57 से 60 लेकर जा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस हम कहेंगे 52 से लेकर 57 तक जाएगी। मतलब ओबीसी से थोड़ा कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की होती है, ये हर जगह आपको देखने को मिलता है। एससी कट ऑफ और कम कर दीजिए और एसटी की और कम कर दीजिए। बेसिकली होता क्या है कि जनरल की जो भी कट ऑफ होती है ना, रेलवे के आप एनटीपीसी देखेंगे या पुराना रेलवे का ग्रुप देखेंगे, तो अगर ओबीसी के जो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो अंतर होता है वो 3 से 5 नंबरों का अंतर देखने को मिलता है जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, और ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में मुश्किल से 2 से 3 नंबरों का आपको फर्क देखने को मिलता है। चेन्नई में आप देखेंगे तो 9,579 पद हैं
और इसका 3 गुना बोला जाएगा तो लगभग आपके पास 27 से 28 हजार लोगों को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर जो जनरल कट ऑफ जाएगी, क्योंकि चेन्नई एक वैसे भी बढ़िया जोन रहा है, भले यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है लेकिन लोग भी यहाँ से ज्यादा अप्लाई करते हैं, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, चाहे वो दिल्ली जोन हो, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के चांसेस नहीं है। और 70 से ऊपर जो बच्चा कहरा ना करके आया है, आपके पास आंसर की आने दीजिए, आपको खुद ही पता चलेगा आपने कितनी गलतियां कर रखी हैं। तो यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 58 से लेके 62 नंबर तक जाएगी। ओबीसी कट ऑफ 55 से लेके 58 तक जाएगी। ईडब्ल्यूएस इससे थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा। और एससी कट ऑफ आपके पास 50 से 55 और 48 से लेके 50 तक का आपकी चेन्नई की कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है। अगला हमारे पास आता है गुवाहाटी जोन का, जिसमें कुल मिला के 2894 पद है। और यानी कि लगभग 3000 अगर पद मानेंगे तो आपको जो पीईटी के लिए बुलाया जाना है, लगभग 9000 से थोड़ी कम संख्या पीईटी के लिए बुलाई जाएगी। और यहाँ पर जनरल की कट ऑफ जाने वाली है 57 से लेके 60 नंबर। ये आपके 100 नंबर में से है, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा 100 नंबर की थी और आपके पास कंप्लीट ये रॉ मार्क्स है कि आपको 57 से 60 नंबर लाने, और यही रॉ मार्क्स भी आपके रहेंगे क्योंकि नॉमिनेशन के चांसेस बहुत कम से हैं। फिर ओबीसी की आपके पास 54 से लेकर 57 तक जाएगी। एससी उसी से 2-4 नंबर कम कर दीजिए और एसटी आपके पास उसी से 2-4 नंबर कम कर दीजिए। ये आपके पास गुवाहाटी की यहाँ पे जो है आपके कट ऑफ की लिस्ट है। इसके बाद आते हैं भुवनेश्वर जोन, एक और भी शानदार जोन जिसमें लगभग 2500 से ऊपर वैकेंसी थी। यहाँ पे भी आपके पास जो कट ऑफ जा रही होगी वो जनरल की 57 से लेकर 62 जाएगी, ओबीसी की 54 से लेकर 57 जा रही होगी, एससी एसटी आपके पास यहाँ पर ऐसे कट ऑफ जा रही होगी। हम हमेशा हर कट ऑफ में +-3 लेकर चलेंगे। बच्चा एक चीज आपके पास बहुत बढ़िया आ रखी है, आपको पता है कि आपके पास एक शानदार मौका है आगे की परीक्षाओं को क्रैक करना। अगर आपके नंबर्स कम आ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक विफलता हमें कई सारी चीजें सिखाकर जाती है। हमें अभी और भी ज्यादा मेहनत करने की जो ताकत है, और भी ज्यादा मेहनत करने की जो सीख है, वो हो सकता है आपको ये विफलता सिखा के जाए। आपने ग्रुप डी 40-50 नंबर ही स्कोर करे हैं, हो सकता है किसी रीजन में आपके नंबर कम आए हो, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत मौका दिया गया है और आपको पता अगले 1.5 से 2 साल में बहुत वैकेंसी आने वाली है। तो इस बार अगर आप चाहें तो एसएससी सीजीएल के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और आप में से हर बच्चा सीजीएल कर सकता है, और आपको करके दिखाना, उन सभी का मुंह बंद करना जिन्होंने कहा था कि आप नहीं कर सकते। इसके अलावा एएलपी की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो अगर आपने भी बच्चा एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा है ना, तो आप जरूर आप खुद ज्वाइन करिए और दूसरों को भी बताइए कि एसएससी सीजीएल के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है आगाज बैच। इस बैच की प्राइस सबसे कम आपके लिए रखी गई है जो कि 699 है, और अभी ये नया बैच है जिसमें लाइव और वीओडी क्लासेज आपके पास रहेंगी, और ये 26 सितंबर से शुरू होगा, यानी इसी सोमवार से शुरू होगा, जिसमें जबरदस्त और शानदार फैकल्टी आपको हर एक चीज करा रहे होंगे। और इसमें आपके पास एक नया फीचर जोड़ा जा रहा है जो कि डाउट सपोर्ट का ही होगा, और इस डाउट सपोर्ट में आपके लाइव डाउट्स यहाँ सभी टीचर्स क्लियर करेंगे कि भाई क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। और किसी भी जानकारी के लिए आपको जो नीचे नंबर्स चल रहा है ना, आप इन पे जरूर कांटेक्ट करें। अगर आप आगे कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलपी की जो आगे होने वाली है, जीडी होने वाली है, कोई भी एसएससी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा या आपके स्टेट की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप सभी के फाउंडेशन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस फाउंडेशन कोर्स की प्राइस 1199 है, लेकिन इसमें आपको फायदे ये हैं कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये सभी के लिए फाउंडेशन कोर्सेज है जिसमें आपको बेहतर तरीके से सारे फाउंडेशन कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, या आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी और आप आराम से इन बैचेस से जुड़ जाएंगे। आपको एक डेमो दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एसएससी सीजीएल के आगाज बैच से जुड़ना होगा तो आप किस तरीके से आगाज बैच से जुड़ पाएंगे, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि आप इस बैच से जुड़ पाए और शानदार तरीके से कम प्राइस में एक बेहतर और शानदार तैयारी कर सकते हैं, वो भी डाउट सपोर्ट के द्वारा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और आगाज बैच से जुड़िए। कोई भी परेशानी आ रही है तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल में इस बार 20,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, और आप में से ऐसा कई सारा बच्चा है जो इस बार एसएससी सीजीएल में एक सीट पक्के करने का पूरा चांस लेकर चल रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए तो एक सीट तो पक्का करना ही करना है। तो आपके इस सपने को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए और इस सपने को पूरा करने के लिए एमडी क्लासेस की टीम लेकर आ चुकी है आप सभी के लिए आगाज बैच। दोस्तों, आगाज बैच आप सभी के लिए जो शुरू हो रहा होगा वो 26 सितंबर से शुरू होगा, और इसमें लाइव और वीओडी क्लासेज आपको देखने को मिल रही होंगी, जिसमें अपडेटेड कंटेंट होगा। 2022 में जो पैटर्न में आपके बदलाव हुआ है, जो सिलेबस में आपके चेंजेस हुए हैं, उन सभी को लेकर ये बैच आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन में चलेगा। और इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आपको सर्च करना है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। आप इसको सर्च करेंगे, एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करिएगा और आप यहां पे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी करा इसलिए हमारे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने लगा है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ
कुछ डालकर एक छोटा सा पासवर्ड बना लेना है ताकि आपका कोर्स सुरक्षित रहे। इसके बाद अगर आप कोई सी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर पेड कोर्सेज पे जाइए और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एसएससी सीजीएल का आगाज बैच और बहुत शानदार फैकल्टी के द्वारा आपकी उम्मीदों पे एकदम खरा उतरने वाला, और कोशिश करेंगे कि इस बैच से हम मैक्सिमम सिलेक्शन दे और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट जो है वो एसएससी सीजीएल आगाज बैच से ही हो। रजिस्ट्रेशन इसमें शुरू हो चुके हैं। अगर आपको कोई सी भी परेशानी आ रही है तो नीचे जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पे तुरंत कॉल करिए, इन पे व्हाट्सएप करिए और अपने परेशानियों को दूर करिए। ध्यान रहे इसकी क्लासेस 26 सितंबर से शुरू हो जाएंगी और मोबाइल एप्लीकेशन में आपकी क्लासेस चलेंगी, सबकी पीडीएफ रिकॉर्डेड सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा और किसी भी पल आप इन चीजों को जुड़ सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करके आप कोर्स को किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे यूपीआई किसी भी सुविधा के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं और इस बेहतरीन कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। आशा है कि आप इस तरीके से बहुत सारी अपडेट लेते रहेंगे और साथ ही साथ आगाज बैच के द्वारा अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे और सिलेक्शन इस बार जरूर लेके रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस।